राम राम जी सारे ने, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई फिलहाल जो है दिनोद की गौशाला में, और मेरे पीछे जो है कमेटी बैठी है, प्रकाश राव है और भी काफ़ी मौजूद हैं। तो एक दो अपने जो हैं सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर आप बात करांगे। क्योंकि अड़ा जब मैं दूध लेना हूँ तो 4-5 जने बैठे रहे हैं, और नु क्या अगर पाचा की तो पंचायतें हो जाए है। राय लेनी जरूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, कट रहे हैं। जब गांव राम इकट्ठा हो है तो उसमें बोलने भी हैं, अपनी सलाह है वो देव भी हैं। मानो या ना मानो वो तो देखो गांव राम हो है, क्यों जी। तो बात करेंगे प्रकाश राव से। राम राम जी। हाँ नमस्कार सुंदर और आपके सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई सुंदर, नमस्कार। यशपाल सिंह शेखावत। यशपाल जी शेखावत जी हैं, और जी सतवीर सतबीर जी, बोला पहलवान। हाँ जी। राजवीर खटकड़ जी। धर्मपाल धर्मपाल डॉक्टर साहब भी हैं। हाँ जी। राम कृष्ण जी। विनोद कुमार। अच्छा ठेकेदार हो? ठेकेदार हैं। चलिए ठेकेदार हैं भाई, जो साइड बन लग रहा है इनका हाथ में है, इस तो जो है ठेका दे रखा है। तो देखो जी, बड़ी ही दुखदायी घटना जो 22 तारीख को हुई है पहलगांव वाली। तो जी क्या कहना है उसके ऊपर? देखो सुंदर, ऐसा है, इस पर हमें एक्चुअली आत्मिक दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये एक मतलब मास केयर है, नरसंहार है ये, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में जेनोसाइड बोलते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, और ये एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा किया गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट आतंकवादी, हाँ पक्का आतंकवादी, एक विशेष धर्म के आतंकवादी हैं वो, ठीक है ना, जिसमें मेरे ख्याल में कुछ पाकिस्तान के होंगे, यानी उनको भाड़े के आतंकवादी बोलते हैं हम। अच्छा। कुछ पाकिस्तानी होंगे, विदेशी, टट्टू, अब टट्टू बोल सकते हो, भाड़े, या अफगानिस्तानी तालिबानी भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है वो अब तालिबान फ्री हो चुके हैं, तब वो कुछ देने बाएँ वो भी जाएंगे, काम चाहिए उनको। तो इसमें पाकिस्तान या तालिबानी आतंकवादी कुछ हो सकते हैं, कुछ भारत के लोकल हो सकते हैं। भारत के भी हाँ इसमें मिले? पक्का क्यों नहीं हो सकते, लोकल आतंकवादी वहाँ के। यदि लोकल आतंकवादी नहीं है तो आज उनके मकानों को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है? यदि लोकल नहीं है तो उनके मकान को सेना ध्वस्त क्यों कर रही है? दूसरा, इस पे ये सीधा सरकार की असफलता है। ये गवर्नमेंट टोटली फेलियर हुआ। हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस वाले बैठे बैठे क्या मतलब जो है अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। ये हमारा पक्का इंटेलिजेंस फेलियर। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट का फेलियर इसलिए है, मेरे को तो पता है, मैं खुद सेना में रहा हूँ, पिछले काफ़ी अरसे से सेना की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा घटा दी है सरकार ने। वो क्यों? जो राष्ट्रीय राइफल्स है, जो उग्रवाद से लड़ने के लिए बनी थी, कि बोले अब तो रिपोर्ट वो तो है, दिल्ली में एसी कम, साउथ ब्लॉक में एसी कमरों में बैठकर रिपोर्ट दे देते हैं, जिनको मतलब मैदानी एरिया का पता ही नहीं है, ग्राउंड पोजीशन का जिनको नॉलेज ही नहीं है, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, लॉबी, आपका डिफेंस सेक्रेटरी कौन? आईएएस है। आप सेना अधिकारियों की जो रिकमेंडेशन है उसको दरकिनार करके बोलेंगे वहाँ तो शांति हो चुकी है, ये है वो है, अब तो वहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, इतने फलाना धिमकड़ा है। राष्ट्रीय राइफल्स की जो है स्ट्रेंथ वहाँ काफ़ी घटा चुकी है सरकार। तो ये असफलता किसकी है? सीधी सीधी सरकार की। बना लो शांति, बन गई ना शांति, समझ गए? तो ये ऐसे ही होता है भैया। यहाँ तो सेना के ऊपर अटैक, और दूसरा इन्होंने सेना को कमज़ोर करने का काम किया, अग्निवीर बना दिया। और अभी आने वाले देखना, अभी तो ये आपके आतंकवादी अटैक हो रहे हैं, आने वाले समय में आप देखना हालत क्या होगी देश की। अग्निवीर है वो कामयाब नहीं है, वो 4 साल में यार क्या करेगा? 4 साल के बाद वो कुछ पक्का भी हो गया तो क्या करेगा वो? तो फिर उसको फर्दर ट्रेनिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो भैया जब, क्योंकि वो 4 साल तो ऊ आपो की स्थिति में है वो बंदा, क्या काम करेगा वो? इसलिए जो है ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये देश को, इसके अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए, देश को देश की सेना को कमज़ोर करने की साजिश थी ये। सरकार ये बोलती रही कि नहीं हमारे पास भाई बजट हम कम कर रहे हैं। अरे तो सेना ही यार, तो सेना के का ही बजट कम करना है, और कुछ नहीं मिला। लोगों को हरामी बनाएंगे, उनको बैठ के फ्री में खाना खिलाएंगे हम, उसमें बजट लगा देंगे, लेकिन सेना का बजट काटेंगे।
तो नतीजा आपका देश देखना, ये हिंदुस्तान फिर से गुलाम हो जाएगा एक दिन यदि इसी राह पे चलते रहे तो। ठीक है, ये उग्रवाद का बीज उस टाइम की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनका बोया हुआ है, लेकिन आप उसको ठीक आज सुधार तो सकते हो। जब सुधारने का मौका आया था आपने रिवर्स गियर लगा दिया। कुछ समय आप ठीक चले, अभी आपने रिवर्स सुधारों की तरफ आप चल पड़े। उसमें से एक सुधार के चक्कर में आप जो है सेना का बजट ही कम कर दिया, वहाँ की भर्ती सिस्टम ही आपने सारा बदल दिया। बोले अग्निवीर ले आएंगे, फलाना ले आएंगे। एक अग्निवीर के नाम पे और कोरोना काल में 1,80,000 तो आपने वैसे ही सेना की गिनती कम कर दी। बोलते हैं भाई आज आधुनिकीकरण हो गया है सेना का, आधुनिक हथियार। भैया आधुनिक हथियार तो रूस के पास भी बहुत है, वो सेना में क्यों भर्ती कर रहे हैं अब? देखो आधुनिक हथियार क्या होते हैं सुंदर, कि आधुनिक हथियार ये है कि मैंने वहां से मारा, वहां से एक बार मैं पड़ोसी के घर में ईंट बरसा के पड़ोसी को एक बार भगा तो सकता हूँ, लेकिन वहां जाके उसके घर में नहीं बैठूंगा जब तक पड़ोसी वापिस आ जाएगा वही। इसलिए जो हमारी पैदल सेना है वो क्या है, ग्राउंड कैप्चर करती है। जब तक वो नहीं होगा आप दुश्मन पे पार। रूस की 2 साल हो गए लड़ाई, क्यों नहीं हो रहा फैसला? यही एक कारण है कि पैदल सेना कम है रूस के पास, मेन कारण है। हथियार तो उनके पास परमाणु संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन वो अकेला जो है मतलब पर्याप्त नहीं होता। तो इसलिए सेना कई चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो है उग्रवाद, रही बात उग्रवाद की, तो ये बताइए इस सरकार की असफलता, मैं ये नहीं कि मैं कोई कांग्रेसी विरोधी हूँ या मैं कोई सरकार का विरोधी हूँ, मैं न्यूट्रल बात करता हूँ हमेशा। अब तक तो उन उग्रवादियों के घर जो उग्रवादी गायब हैं उग्रवाद करके छिपे हुए हैं, आज तक तो उनके घर मतलब वो ठीक थे। लेकिन जब ये जो है ये जब पहलगांव में हादसा हो गया तो वो उग्रवादी, बड़े उग्रवादी दिखने लगे, आज उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अरे कल तक वो तो वही उग्रवादी थे, तो कल तक तो वो घर ठीक थे उनके, आज वो घर बुरे हो गए, उनसे उग्रवादी पैदा हो रहे। कल तक उग्रवाद पैदा नहीं हो रहा था उन घरों से, आपने क्यों नहीं तोड़े? वो खड़े किस लिए थे, आज क्यों तोड़ रहे हैं? तो यार इस सरकार की ना दोगली नीति है। और ये पता होता है इस घर में उग्रवाद है भाई, ऐसा नहीं, जो उग्रवादी गायब है ना उनके मकान, मैं मर्डर करके भाग गया, मेरा मकान तो ही खड़ा है। तो जैसे यूपी वाले बाबा ध्वस्त करते हैं ना, उसी पैटर्न पे, ताकि वहां से फिर उग्रवाद पनपे ही ना। हो सकता है रात को उग्रवादी हो रहता हो वहां की। और एक उग्रवादी का क्या नाम, उसका मैं नाम भूल गया, न्यूज में मैंने सुना कि उसके घर को जब सेना ने ब्लास्ट किया ना, तो उसके अंदर जो है ये जो है विस्फोटक हथियार और भी रखे हुए थे, वो ब्लास्ट हुआ है वहां पे। आप लगा लो कि वो घर आज तक खड़े थे। तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? वहाँ प्रॉपर तलाशी नहीं ली गई थी उन मकानों की? क्या फिर वो मकान खड़े भी क्यों थे? यदि वो उग्रवादियों के थे तो खड़े क्यों थे? जहाँ उग्रवाद तो फिर पनप सकता था वहाँ। तो ऐसा भी जो है सुनने मिला है, या फिर नारे भी लाग रहे हैं, जाति धर्म पूछ के जो है मारे है, हम धर्म बता के मारे। नहीं, ये तो सच्चाई। धर्म नहीं पूछा, उनके पैंट उतरवा के उनका लिंग को भी देखा गया है कि खतना करा है कि नहीं। जो कोई मेरे जैसा झूठ बोल रहा था ना मौत के डर से कि भाई मैं तो हिंदू नहीं हूँ, उसका पैंट या पायजामा कच्छा उतरवा के खतना देखा गया है भाई, चेक किया गया है। और मैं उसका बाद जो है, हाँ, मैं खासकर हिंदू धर्म की सभी जातियों को चेता रहा हूँ। वहाँ किसी ने जाति नहीं पूछी, धर्म ही पूछा था। समझे नहीं? हम बटे हुए हैं, फलाना है, मैं राजपूत हूँ, मैं हीर हूँ, मैं जाट हूँ, वो गुज्जर है, ये फलाना है, मैं हरिजन हूँ। तो अब पता चल गया ना कि वहाँ नतीजा क्या हुआ। तो ठीक है, बटे रहिए और बटते रहिए और कटते रहिए, तो यही नतीजे होंगे। वहाँ किसी ने नहीं पूछा भाई तेरी जाति क्या है, भाई मेरे को कोई विशेष जाति वाले कोई मारना नहीं। बोले हाँ हिंदू है, बोले हाँ हिंदू है, ठोक दिया। और वो जो आप बता रहे हो, जो लेफ्टिनेंट नरवाल, वो जो है अपने विनय नरवाल, वो जो है करनाल जिले के थे, और वो अभी 2 साल पहले ही उनका कमीशन हुआ था, और कोई 1 हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी। अच्छा, जो वो आरोप लगाया जा रहा है, अभी मैं 1 घंटे तक लाश के पास थी। देखो ऐसा होता है सुंदर, मास केयर के समय ऐसा होता है, जब इतनी हादसा हो जाता है ना, तो वहाँ क्या था, जो पहले घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा, जो मर चुके हैं वो तो मर ही चुके हैं, जो वहाँ घायल हैं उनको, जो बच सकते हैं उनको हॉस्पिटल संभालना पहले जरूर। फिर वहाँ क्योंकि सुरक्षा पर्याप्त, वहाँ जो स्रोत थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था मेडिकल का, सब कुछ, उनको ये पता नहीं था यहाँ ये हो सकता है, वो तैयारी करके थोड़ी बैठा था जो उधर का प्रशासन था। वो तो सारी बाद में, हमारे घर में भी कोई मौत हो जाए तो भैया अर्थी बांधने में 2 घंटे लग जाते हैं।
तो आप बताइए, ये देखो बात करना आसान है, सरकार की भी कोई ठीक समय तो हर जल्दी के लिए भी हमें समय चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। तो मेरे ख्याल में ये आरोप तो निराधार है, देर हुई होगी मैं मानता हूँ, लेकिन वो कोई जानबूझ के नहीं की गई है भाई। देखो हमने देखना है उस देरी के पीछे मंशा क्या थी। मंशा तो नहीं थी ना कि वो मर जाए तो ही उठाए हम, नहीं, मंशा वो बुरी नहीं थी। वहाँ पे एक मुसलमान भी जो हमारे गए। हाँ, वो देखो उसमें क्या है, वो अपने जो हो खच्चर वो घोड़े पे जो चलाते ना वो थे, तो ठीक है वो फायरिंग हुई है, क्रॉस फायरिंग में जब आप 30 आदमी को गोली मारोगे, हो सकता है भाई उसमें एक दूसरा भी वो चपेट में आ गया, ठीक है ना, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी हमें अफसोस है, इंसान तो वो भी था यार। तो ये तो इंसानियत की हत्या है, हम तो ये कहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सी? वो करनाल का एक सूबेदार खोती था, नहीं, वो कौन देखी जी। आपका क्या कहना जी इसके लिए? भाई ऐसा है, देखो इसने पाकिस्तान ने इतना हमारे साथ वो किया है, तो थोड़ा बहुत तो उसको झटका देना चाहिए, बढ़िया बढ़िया, हाँ झटका देना चाहिए, और थोड़ा बहुत तो करना भी चाहिए। किस प्रकार से? जैसे भाई पानी रोकना, और कोई भाई भूख से तो मर ही रहा है पाकिस्तान है, और प्यास से और मर जाएगा, ये भी बढ़िया फैसला है। और बाकी भाई अपना गेहूं वगैरह भी जाता है, टमाटर जो फ्रूट ये वगैरह भी जा रहे हैं, उसको रोक दे, आन जान बंद कर दिया, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा है, थोड़ा हाँ बढ़िया फैसला लेना चाहिए। और जिस तरह पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसी तरह अपने कोई और भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि भाई इनको भी सबक सिखा सके। ना ठीक बात है। हाँ जी प्रकाश जी आ जाओ ना, बस दो एक बात और करेंगे। हाँ वाह, ये बस आखिरी का है। देखिए, जब मैं प्रकाश राव से बात करूँ हूँ तो बिल्कुल ही न्यूट्रल होके जो हाँ बोल रहे हैं, सही न सही, गलत न गलत कहने वाले, लेकिन बहुत बढ़िया जो है भाई वक्ता हैं, बोल रहे हैं, समझावे हैं, खुद जो है देखिए कहीं भी है कहीं ना कहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी लास्ट में कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश तो सुंदर यही है, अब संदेश तो मेरा सरकार को है कि सरकार भाई जो है कोई भी कानून बनाती है उसको सख्ती से लागू करे। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। आपने जो है कश्मीर में आपका फेलियर हो रहा है, और सबसे बड़ा आप अभी भी वक्त है, आप जाग जाइए। जो सेना की दयनीय हालत आपने कर दी है उसको सुधारिए, अभी भी वक्त है। सेना की जो है संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही, गिरती जा रही है। एक दिन ये ऐसा आ जाएगा कि हमारी पलटनों में जवान ही नहीं बचेंगे, ये पूरे अग्निवीर होंगे। अग्निवीर पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अग्निवीर की बेचारा मानसिक रूप से टूटा हुआ जो है आदमी होता है। तो इसलिए मैं प्राय मेहरबानी मैं सरकार से ही अपील करूंगा, और आम आदमी से भी, ताकि सरकार को मजबूर करे वो। ये जो अग्निवीर सिस्टम था, ये जो है हमारे जो CDS थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने अपनी CDS बनने के लिए, उन्हीं का सुझाव था, उन्हीं के समय में एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, वो अपना CDS बनना चाहते थे। सरकार का जो है आगे पीछे घूम के, वो चलो भगवान ने तो उनको सज़ा दे दी, उन्होंने हमारे देश को कमज़ोर की, भगवान ने भी बहुत अच्छी सज़ा दी है उनको। वो साथ में जो है कई अफसरों को भी ले गए। तो इसलिए अभी भी सरकार के लिए ये चेतने का वक्त है, नहीं तो फिर जो है यदि बाद में फिर जो है आपको जो है बोलते हैं बाद में रिएक्शन टाइम नहीं, फिर रिएक्शन टाइम नहीं रहेगा, और इससे देश कमज़ोर होगा, और आप फिर से गुलामी की तरफ बढ़ेंगे, या देश के टुकड़े होंगे, विघटन होंगे देश के। धन्यवाद। चलिए।